नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, अब तक आपने कई वीडियो मेरे देखे और उनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा पर आधारित कई वीडियो देखे। भगवान बुद्ध ने बिना किसी भेदभाव के ब्राह्मणों को भी, सफाई कर्मी को भी, सभी को प्रबंधिया दी, सभी को बराबरी का सम्मान दिया। उसी कड़ी में मैं आज एक नया वीडियो शुरू करने जा रहा हूं, जहां आप देखेंगे भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को भी बराबर का सम्मान दिया। और आपसे यही प्रार्थना है, आपसे यही गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे पूरे वीडियो की जानकारी और पूरा ज्ञान इस कहानी का आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है स्त्रियों की प्रवज्ञा, इतिहास में पहली बार बराबरी का सम्मान। भगवान बुद्ध अपने पिता महाराज के संदेश पर गृह त्याग के 7 वर्ष बाद कपिलवस्तु पधारे। तीसरे दिन तथागत ने सौतेले भाई नंद और 7वें दिन पुत्र राहुल को दीक्षा दी। फिर 6 महीने वहां ठहरने के बाद राजगृह की ओर चले गए। राजा शुद्धोधन अधिक उम्र के बाद मृत्यु के करीब थे। तब भगवान दूसरी बार पिता महाराज से मिलने अंतिम दर्शन करने आए थे। राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद बुद्ध के चचेरे भाई और भिक्षु अनिरुद्ध के भाई महानाम राज सिंहासन पर बैठे। इसके बाद भगवान 3 महीनों तक कपिलवस्तु में ही रहे। उस समय बुद्ध कपिलवस्तु के निग्रोध उद्यान में विहार करते थे। प्रजापति गौतमी की बड़ी बहन महामाया देवी का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। पति महाराज शुद्धोधन भी नहीं रहे। पुत्र नंद और पौत्र राहुल भी प्रवज्ञा लेकर भगवान के साथ चले गए। राज परिवार के कई राजकुमार पहले ही बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जा चुके थे। धीरे धीरे राजमहल खाली और सूना होने लगा था। प्रजापति गौतमी के मन में वैराग्य और धम्म संवेग जागा। उन्होंने भी तथागत द्वारा बताए सद्धम्म के मार्ग पर चलते हुए भिक्षुणी बनकर संघ में शामिल होने का तय किया। तथा जब तथागत दूसरी बार कपिलवस्तु आए तो एक दिन प्रजापति गौतमी ने निग्रोध उद्यान में भगवान के पास जाकर अभिवादन किया, भिक्षु संघ के लिए बहुत से चीवर उपहार दिए और अनुरोध किया, भंते मुझे भी भिक्षुणी के रूप में प्रवज्ञा दी जाए। यदि आप महिलाओं को प्रवज्ञा देने की अनुमति दें तो बहुतों को लाभ होगा। हमारे शाक्य वंश के बहुत से युवक भिक्षु बन गए हैं और अब उनकी पत्नियां भी भिक्षुणियों के रूप में सद्धम्म का पालन करना चाहती हैं। मैं भी भिक्षुणी बनना चाहती हूँ। महाराज की मृत्यु के बाद मेरी सिर्फ यही इच्छा है, आपके बताए सद्धम्म के मार्ग पर चलते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। काफी देर मौन रहने के बाद तथागत ने कहा, माता गौतमी, फिलहाल यह संभव नहीं है। बहुत सी महिलाएं प्रवज्ञा लेने को तैयार हैं, लेकिन संघ में महिलाओं को स्वीकार करने के हालात अभी अनुकूल नहीं है। मैं समझता हूं कि इसका उपयुक्त समय नहीं आया है। भगवान बुद्ध का उत्तर सुनकर प्रजापति ने दूसरी और तीसरी बार भी बुद्ध से स्त्रियों के लिए प्रवज्ञा के लिए अनुरोध किया, लेकिन बुद्ध ने तीनों बार अस्वीकार कर दिया। तब प्रजापति गौतमी दुखी मन से रोती हुई भगवान का अभिवादन कर वापस चली गई। भगवान कपिलवस्तु में चारिका करते हुए कुछ दिनों बाद वैशाली पहुंच गए। माता गौतमी के साथ यशोधरा भी प्रवज्ञित होना चाहती थी। दरअसल महिलाओं की प्रवज्ञा पर गौतम बुद्ध के सामने व्यावहारिक समस्या थी, और वह भी भिक्षुओं की सुरक्षा, क्योंकि भिक्षु अधिकतर नगर के बाहर वन में रहते थे, वृक्षों के नीचे या खुले में सोते थे, फिर प्रतिदिन नगर या गांव में भिक्षाटन करने जाते थे। ऐसी दशा में भिक्षुणियों की सुरक्षा का सवाल अहम था। इसी व्यवहारिक समस्या के कारण भगवान ने उस समय महाप्रजापति गौतमी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया, जबकि वह स्त्रियों को बराबरी का अधिकार देने के प्रबल पक्ष में थे। गौतम बुद्ध के मना करने के बावजूद
प्रजापति गौतमी ने हार नहीं मानी। यशोधरा सहित शाक्य वंश की 500 स्त्रियां भी भिक्षुणी के जीवन में प्रवेश करना चाहती थी। सभी ने तय किया किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगी। रानी गौतमी के नेतृत्व में फैसला लिया कि सभी विवाहित और अविवाहित महिलाएं अच्छे वस्त्र और गहने त्याग दें, भिक्षुओं जैसे काषाय चीवर धारण कर लें, नंगे पैर सैकड़ों कोस पैदल चलकर गांव गांव भिक्षा मांगते हुए वैशाली जाएंगे। संघ में प्रवेश पाने का सिर्फ यही रास्ता है। महिलाएं भी साबित कर देंगी हम भी सादगी से रहने और धम्म का पालन करने में सक्षम हैं। यशोधरा माता गौतमी को देखकर मुस्कुरा दी। वह गौतमी की दृढ़ इच्छा शक्ति व नेतृत्व पर गौरवान्वित हो रही थी। सभी ने अपनी नई यात्रा का दिन भी तय कर लिया। उन दिनों भगवान वैशाली के महावन के कूटागारशाला में विहार कर रहे थे। माता गौतमी 500 शाक्य स्त्रियों के साथ सिर मुड़वाकर काषाय वस्त्र धारण कर वैशाली के महावन कूटगारशाला पहुंची। कई दिनों की लंबी पैदल यात्रा के कारण उनके पांव सूज गए थे, शरीर पर धूल चढ़ी हुई थी, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह दुखी मन से कूटगारशाला के द्वार पर खड़ी हो गई। तब आयुष्मान आनंद ने उनको ऐसी हालत में देखकर कारण पूछा। उन्होंने भगवान से धम्म विनय में स्त्रियों को प्रवज्ञा की अनुमति न मिलने की बात बतलाई। आयुष्मान आनंद ने उनको सांत्वना दी। उन्होंने भगवान के पास जाकर माता गौतमी के आने का समाचार सुनाया। उन 500 स्त्रियों द्वारा धम्म विनय में प्रवज्ञा की इच्छा के बारे में पूरी बात और कई दिनों की पैदल यात्रा के कारण उनकी शारीरिक पीड़ा तथागत को बताई। आनंद ने तथागत से अनुरोध किया, भगवान प्रजापति गौतमी द्वार पर खड़ी हैं, उनके पांव सूजे हुए हैं, धूल से भरी हुई हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, वे सभी बहुत दुखी हैं। भगवान उन्हें धम्म विनय में प्रवज्जित होने की अनुमति देने की कृपा करें। भगवान महाप्रजापति गौतमी ने कुमार सिद्धार्थ की बहुत सेवा की है। माता महामाया के देहांत के बाद उन्होंने सिद्धार्थ को अपना दूध पिलाया और पालन पोषण किया। यह कितना अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की अनुमति मिले और संघ में शामिल हो जाएं। नहीं आनंद, फिलहाल हम स्त्रियों को धम्म में प्रवज्जित होने की अनुमति नहीं दे सकते, अभी समय अनुकूल नहीं है। भगवान का यह उत्तर सुनकर आनंद ने दूसरी और तीसरी बार भगवान से विनय किया। भगवान ने तीनों बार उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। भिक्षु आनंद को लगा कि बुद्ध स्त्रियों के लिए धम्म विनय को उचित नहीं बता रहे हैं। उन्होंने अन्य तर्क के आधार पर फिर से निवेदन किया, भगवान आखिर आपके द्वारा स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं देने का क्या कारण है? भंते, ब्राह्मण व उनके शास्त्रों का तो यह कहना है कि शूद्र स्त्रियां कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों पवित्र नहीं है, हीन है। तो क्या तथागत के धम्म में भी जाति लिंग वर्ग का भेद है? क्या यहाँ भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं है? भगवान, आपने तो भिक्षु संघ में ब्राह्मणों की तरह शूद्रों उपेक्षितों को भी प्रवेश देकर समानता का अधिकार दिया है, तो क्या स्त्रियों के साथ ऐसा भेदभाव करना उचित है? क्या तथागत के धम्म और विनय के मार्ग पर चल के स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? अच्छा हो भंते, यदि स्त्रियों को भी तथागत द्वारा उपदिष्ट धम्म विनय में प्रवज्ञा मिले। धम्म विनय में प्रवज्जित होने की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को अनुमति नहीं देने से लोग हमारे धम्म की निंदा करेंगे, धम्म में समानता के मुद्दे पर सवाल खड़े किए जाएंगे। भगवान, आप इस बारे में पहले से चिंतन मनन करने की कृपा करें। आनंद स्थविर की तर्कपूर्ण बातों को सुनकर तथागत ने कहा, आनंद, मुझे गलत मत समझो। हमने समाज में शूद्र समझे जाने वाले सुनीत, सोपाक, सुप्पी और उपाली जैसे लोगों को प्रवज्जित कर भिक्षु संघ में शामिल किया है। इसके साथ ही मेरा मानना है पुरुषों के समान स्त्रियों को भी निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है और स्त्रियां इसके लिए सक्षम भी हैं। मैं पुरुष और स्त्री के बीच भेदभाव की विचारधारा का विरोधी हूँ। स्त्री किसी भी प्रकार से पुरुष से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तब आनंद ने कहा, भगवान, इन महत्वपूर्ण व्यवहारिक कारणों को जानकर आनंद अभी अनुमति नहीं देने के कारण को समझो। महाप्रजापति गौतमी के निवेदन को स्वीकार नहीं करने का आधार को स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है, बल्कि कुछ ठोस व्यवहारिक कारण है, जिसमें संघ में भिक्षुणियों की सुरक्षा का अहम सवाल है, जिसके कारण मैं फिलहाल स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान, इन महत्वपूर्ण व्यवहारिक कारणों को जानकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्या इन व्यवहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को अस्वीकार करना उचित है?
क्या ऐसा करने से लोग धर्म की निंदा नहीं करेंगे? जिन व्यवहारिक कारणों की तथागत को चिंता है, स्त्रियों को अनुमति देने में हिचकिचाहट है, क्या उनसे बचने के लिए कुछ विशेष नियम नहीं बनाए जा सकते? भगवान ने कहा, अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना ही आग्रह है, मेरे धम्म विनय में उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसके लिए महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होंगी और स्त्रियों से उनका पालन कराना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। तभी महाप्रजापति की दीक्षा होगी। तुम द्वार पर जाकर महाप्रजापति को बताओ, 8 नियम स्वीकार हों तो उन्हें और तथा अन्य महिलाओं की उपसंपदा हो सकती है। तब आयुष्मान आनंद ने भगवान से उन 8 विशेष नियमों की जानकारी ली और जाकर महाप्रजापति को यह सब बात की सुना दी जो तथागत से हुई थी। सूरज आकाश में काफी चढ़ गया था। आनंद ने द्वार पर जाकर देखा कि मान्य गौतमी और अन्य महिलाएं धैर्य से तथागत की अनुमति का इंतजार कर रही थी। प्रवज्ञा की अनुमति मिलने और 8 नियम सुनकर महाप्रजापति खुशी से फूली नहीं समाई। माता गौतमी ने आनंद से कहा, आप जाकर भगवान बुद्ध को बता दीजिए, जैसे कोई युवती स्नान में सुगंधित जल से केश धोने के बाद कमल या जूही या गुलाब के फूलों का हार दोनों हाथों में लेकर सिर पर रखकर आनंद व आदर से स्वीकार करती है, उसी प्रकार भंते आनंद में इन 8 धम्म नियमों को जीवन पर्यंत पालन करने के लिए स्वीकार करती है। आनंद स्थावर ने भगवान को यह जानकारी दी। महाप्रजापति गौतमी ने आपके द्वारा बताए गए 8 नियमों को जीवन भर पालन करने की इच्छा स्वीकार कर लिया है, इसलिए यह अब उनकी भिक्षुणी बनने की उपसंपदा मान ली जाए। मान्य गौतमी ने अन्य महिलाओं को प्रसन्नता का समाचार बताते हुए कहा, बहनों, हम लोगों ने प्रवज्ञा ग्रहण करने का अधिकार अर्जित कर लिया है। ये 8 नियम हमारे धम्म विनय में मार्ग में बाधक नहीं होंगे, बल्कि नियम के तो वह द्वार हैं जिससे हम स्त्रियां संघ में प्रवेश कर सकेंगे। इसके बाद महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा अपनी 500 साथियों के साथ भगवान बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुई। उन्होंने तथागत को नमन किया। तथागत ने महाप्रजापति गौतमी को धम्म विनय की शिक्षा दी। उस प्रकार उसी दिन गौतमी ने प्रवज्ञा उपसंपदा ग्रहण की। भगवान बुद्ध की अनुमति पाने पर भिक्षुओं ने 500 शाक्य स्त्रियों को उपसंपदा देना प्रारंभ किया। तथागत और शिष्य ने उन्हें धम्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य देवियों ने प्रवज्ञा ग्रहण की, अर्थात जो भिक्षुणियां बनी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुणी होने पर उनका नाम भद्रा कच्चाना अर्थात भद्रा कात्यायना हुआ। तो दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध की कहानी, जिसमें उन्होंने महिलाओं को प्रवज्ञा ग्रहण करने की अनुमति दी और किन परिस्थितियों में दी, किस तरीके से दी, ये आपने सुना, आपने जाना। आपको निश्चय ही वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।